हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, आपका रुख करेंगे। देखिए, भारी गिरावट ये दर्ज की गई है, क्या लगता है ये सामान्य गिरावट है या कोई बड़ा खेल है? देखिए, ये जो फॉल आया है डाउनफॉल मार्केट में, ये एक्सपेक्टेड था। बिकॉज जो दोनों मेटल हैं, चाहे सिल्वर हो या गोल्ड हो, उसने एक बहुत बड़ा बबल बना रखा था। ये जो डाउनफॉल आया है मार्केट में, ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग का डाउनफॉल है। तो इसमें लोग पैनिक ना करें। आने वाले समय में जो जो भी ये प्रेशियस मेटल्स हैं, अभी ये अपनी जो पोजीशंस है उसको फिर से इंक्रीज करेंगे। तो ये एक जो प्रॉफिट की जो बुकिंग है उसका एक डाउनफॉल है। जी बिल्कुल। तो क्या कहा जा सकता है, ये बड़े फंड हाउस और बड़े ट्रेडर्स ने मुनाफा काटने के लिए आम निवेशकों को फंसा दिया? क्या मतलब इस तरीके से जो देखा जा रहा है, देखिए पूरे बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। लोग जहां एक दिन पहले देखा जा रहा था इतनी ऊंचाई, इसके बाद इतनी बड़ी गिरावट। देखिए, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें पहले भी आगाह कर चुके थे कि हो ना हो चांदी का जो बिल्कुल जो एक्सपेंशन पॉइंट आ चुका है वो अब गिरने वाला है। बट लोगों में एक पैनिकेबल सिचुएशन थी। लोगों को ये लग रहा था कि चांदी अभी और बढ़ेगा, तो लोगों ने बाइंग अपनी तेज कर दी थी। बट कल का हाल देखते हुए जो चांदी का डाउनफॉल आया है, नो डाउट जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कल का एक ब्लैक सैटरडे था। जी बिल्कुल। बात की जाए, जिन लोगों ने ऊंचे दाम पर अपनी चांदी खरीदी है, उनकी भरपाई कैसे होगी क्षितिज जी? देखिए, भरपाई के लिए सिंपल सा एक फंडा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बगैर पेशेंस के आपका काम आगे नहीं चलेगा। जैसा हाल ही में मैंने अभी कहा कि ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग का एक जो है सिनेरियो आया है। आने वाले समय में अभी चांदी फिर से रीगेन करेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 17 फरवरी को चाइना का न्यू ईयर भी स्टार्ट होने वाला है और चाइना ने अपना चांदी का एक्सपोर्ट बैन कर रखा है। तो आने वाले समय में जो डिमांड है चांदी की वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। और अगर चाइना हमें एक्सपोर्ट नहीं करेगा, चाइना ने अपना एक्सपोर्ट अगर ग्लोबल में बंद कर दिया, तो नो डाउट रेट्स अभी फिर से बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। और सहयोगी हमारे साथ संदीप लगातार जुड़े हुए। संदीप, देखिए क्षितिज जी की तरफ से कहा जा रहा है कि घबराने वाली बात नहीं है, लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा। बात की जाए तो बाजार में किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि देखिए ये बड़ा झटका तो लगा है, लेकिन जिन लोगों ने 4 लाख से ऊपर की खरीदारी कर ली है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, जो इन्वेस्टर्स हैं और जो दुकानदार हैं, दोनों अलग अलग तबके हैं। पहले तो मैं अपने दुकानदार भाइयों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि इस सिचुएशन को नेगेटिव सिचुएशन के तौर पे ना लें या इस सिचुएशन पे पैनिक ना करें। इस सिचुएशन को एज ए अपॉर्चुनिटी देखें कि हम दुकानदारों के लिए ये सिचुएशन एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है। 9 कैरेट का हॉलमार्किंग भी गवर्नमेंट से इशू हो चुका है, 14 कैरेट भी गवर्नमेंट हॉलमार्किंग करके दे रही है। तो आने वाले समय में जो दुकानदार हैं वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए 9 कैरेट और 14 कैरेट ज्वेलरी पे आ सकते हैं और नो डाउट इसका सेल बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज आज की डेट में जो रेट है वो 4 से 5 गुने हो चुके हैं। तो लोगों के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है, उनको सोना देना है तो वो प्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हैं। तो 14 कैरेट और 9 कैरेट का जो ज्वेलरी है वो आने वाला जो समय है उसमें इसका चलन बढ़ेगा। और जिसने भी इस पैनिकेबल सिचुएशन में, जिसे हम इन्वेस्टर कहते हैं, उसने बाइंग करी है, तो उसको केवल अपना पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय में ये जो डाउनफॉल आया है ये परमानेंट नहीं है, ये आगे भी अभी मार्केट बढ़ेगा। बिकॉज चाइना ने अपना एक्सपोर्ट बंद कर दिया है सिल्वर में, और हाल ही में यूएस ने कनाडा के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगाया है। तो जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं वो जस के तस हैं और वो इंक्रीज ही कर रहे हैं, वो भी डिक्रीज नहीं कर रहे। तो इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आएगा वो मेटल्स पे ही आएगा। जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और